नैना, नैना, हाँ हाँ अरे आओ। आ रही। अरे बैठिए बैठिए, आप बैठिए। देखिए आप ऐसे मत उठा करिए, मैं बस आ ही रही थी, किचन में काम कर रही थी। एक अरे मिनट रुकिए, मैं आपके लिए चाय लेकर के आती हूँ, आप यहीं बैठे रहना, ठीक है? हाँ हाँ, मेरी बीवी मेरी कितनी ख्याल रखती है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मगर इसने मेरी इतनी केयर की है कि मैं इसको कितना भी प्यार दूं कम है। वैसे भी आज डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी, तुम फिर से देख सकते हो। मगर हाँ, मैं अपनी बीवी को बताऊंगा नहीं, उसको सरप्राइज़ दूंगा कि मैं पहले के जैसा देख सकता हूँ। सुनिए, हाँ ये लीजिए चाय, ये चाय पी लीजिए। हाँ। आंखों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, नहा लिया आप? हाँ। हाँ यही रख दीजिए। तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ बस आपके कपड़े थे, कपड़े धो दूँ? वैसे तुम आज कहीं घूमने जा रही थी ना? नहीं, मैं कहाँ घूमने जाऊंगी, और आपकी हालत जब तक ठीक नहीं हो जाती मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं, सुनो, हाँ हाँ तुम जाओ अपनी सहेली के साथ घूम के आ सकती हो, ठीक है? क्योंकि देखो, तुम अच्छे तरीके से जानती हो पहले हम लोग कितना खुश रहते थे, एक दूसरे को इधर उधर घुमाते थे, टाइम देते थे। अब तो मैं तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाता हूँ। देखिए, आप प्लीज़ ऐसे मत सोचिए, और वैसे भी आपको तो अच्छे से पता है ना कि अरे मैं कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं घूम के आऊँ तो ठीक है। घूम लोगी ना तब तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा और मन भी लग जाएगा। कब तक मेरे जैसे अंधे को। अब क्या देखिए कहूँ प्लीज़ मैं? आप ऐसे मत बोलिए। चलिए ठीक है, फिर आप अपना ख्याल रख लेंगे ना, मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। अरे तुम शाम को आना, ठीक है? हाँ जाओ, वैसे भी मेरे दोस्त आ रहे हैं तो मैं अभी उनके साथ घूमने चला जाऊंगा। और देखिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और भगवान आप जैसा पति सबको दे। देखो, भगवान मेरे जैसे पति नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे पत्नी सबको दे कि तुमने मेरी इतनी सेवा की है, जबकि मैं अपने क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा जाओ तुम कुछ जाओ। नहीं, कुछ मत बोलिए। मैं अच्छे से जानती हूँ आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जब अंधा था तो मैंने आपकी बहुत सेवा की। देखिए वो मेरा फ़र्ज़ है, और मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। चलिए ठीक है, अब आप आराम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है? ज़्यादा देर बैठना अच्छी बात नहीं होती। आइए। बेटा ठीक है, तुम भी ना अपना अच्छे से ख्याल रखना और टाइम से ही आ जाना घर। ठीक 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 है, चलिए उठिए, मैं आपको बेडरूम तक छोड़ के आती हूँ, फिर निकलती हूँ घूमने के लिए। और आपके लिए कुछ लाना है? मेरे लिए कुछ ना लाना। अच्छा चलिए, आराम से आराम से आराम से। हाँ ये बेड है, सो जाइए। ठीक है, तुम जा रही हो? हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, और मैं टाइम से आ जाऊँगी, ठीक है? ठीक है। ठीक, सो जाइए। जब मेरी बीवी घूमने चली जाएगी तब मैं जाऊंगा रूटीन चेकअप के लिए, क्योंकि इसको मैं अभी बता नहीं सकता कि मैं इसको फिर से पहले की तरह देख सकता हूँ। मगर हाँ, एक बार मेरा डॉक्टर से मुलाकात हो जाए और मैं सच में देखने लगूँ तब इसको आकर सरप्राइज़ दूंगा, तो मेरी बीवी बहुत खुश होगी। किसका फोन आ गया? हेलो, हाँ दिनेश। हाँ हाँ, शर्मा जी का पैसा आ गया है। हाँ हाँ, लिख रखा हूँ सारा, एक एक हिसाब लिख रखा हूँ। हाँ सुनो, थोड़ा अशोक के पास चले जाना, ठीक है? उनका है 18,523 रुपये है। हाँ, चिंटू से भी ले लेना पैसे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा और देख ले, वो जो है ना, ये क्या बोलते हैं उसका, समीर समीर से भी पैसे लेने हैं। उसका ज़्यादा नहीं है, वही 5 साढ़े 5 के आसपास में होगा।
चलो कोई नहीं, मैं कैलकुलेटर कर लेता हूँ। किसका? हो, ठीक है ठीक है ठीक है। कैलकुलेटर 8 4, चलो। जेठ जी। ओहो नैना, हाँ चलिए, अब मैं घूमने के लिए तैयार हूँ। तैयार हो गई? हाँ। बहुत जल्दी और काफ़ी आज अच्छी भी लग रही हो। थैंक यू। हम्म? वो थोड़ा काम था ना, उसको निपटा लिया। हाँ। और छोटे को क्या नाम है, नहला वला दी हो ना? हाँ, दवा- नहला धुला के दवा ववा सब दे दिया, चाय पिला दिया। हम्म। और अब हम दोनों तैयार हैं घूमने के लिए। तो आज कहाँ चले घूमने के लिए? मॉल में? चलिए बाहर डिसाइड करते हैं कहाँ बाहर? जाना है कहाँ नहीं। आज तो मेरा मन करता है कि तुम्हें किसी होटल में लेके चलूँ। वो हैं? चल। चलिए ना, फिर देरी किस बात की। लगता है मेरी बीवी चली गई। नैना, नैना, नैना। वाकई में हम मैं देख सकता हूँ, और मुझे आज ऐसा लग रहा है ना कि अब मेरे लिए हर काम आसान हो गया है। आज मैं अपनी बीवी को ये बात बताऊंगा तो कितना खुश होगी, और खुशी से तो मेरे को गले से लगा कर इतना प्यार करेगी। अब वो मेरी टेंशन कभी नहीं लेगी, यहाँ तक कि मैं उसका हर सपना पूरा कर सकता हूँ। घर कितना अच्छा लग रहा है, वाकई नैना ने पूरा घर को सजा रखा है। चलो ये तो अच्छा बात है, कम से कम मैं अब घर वाले सब देख सकता हूँ। अपना रिपोर्ट को मैं छुपा लेता हूँ, आई तब दिखाऊंगा उसको। मगर मैंने उसको बोला था जल्दी आ जाना, शाम को 6 बज गए, अभी तक नहीं आई है। और मजा आया नहीं है? कोई बात नहीं, वैसे भी इनको तो कुछ दिखाई देता है नहीं। ऐसे एक बात बताऊँ, मुझे तुम्हारे साथ ना प्यार करके बहुत मजा आया। सच में? हाँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अजी, आप उठ गए? तुम आ गई? हाँ। अब इतना लेट कैसे लग गया? वो एक्चुअली ट्रैफिक था ना, तो मेरी सहेलियाँ कह रही थी कि थोड़ा देर में चली जाना। अच्छा चलो कोई नहीं। अब वैसे तुमने नाश्ता किया? हाँ अच्छा तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने खाना खा लिया और बाहर से ही खा के आ गई थी। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए ना खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज मैं भी खाने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? ऐसा करो, अरे दोस्त कह रहे थे ना, मैं खाना खा लिया, वो बाहर से होटल से ही बिरयानी लेके आए थे। तुम ऐसा करो, हाँ मुझे बेडरूम में छोड़ दो, मुझे नींद आ रहा है अब। ठीक है, चलिए। आराम से आराम से। मैं तो आराम से आ रहा हूँ। हाँ बैठिए। अरे आराम से लेट जाइए। आपके लिए दवाई लेके आऊं? हाँ, हाँ? आज दवा भी लेने दो। क्यों? आपका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा? अरे नहीं, मुझे नींद आ रहा है। ठीक है तुम भी सो जाओ, घर में काम करना थे जो भी करना हाँ, है। मैं कुछ काम में निपटा के आती हूँ, आप सो जाइए, फिर मैं सो जाती हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा तो हकीकत ये है, मुंह पे राम बगल में छुरी। मुझे क्या मालूम कि ये मेरे से इतना प्यार करती है सिर्फ मेरे मुंह पे। इसने तो मेरे पीठ पीछे ही मेरे बड़े भाई के साथ रंगरलिया मना रही है। मैं इतना खुश था कि मैं अपनी बीवी को फिर पहले जैसे प्यार दे सकता हूँ, मगर मुझे क्या मालूम कि अब वो बीवी नहीं रही।
ये इतना नीचे तक गिर जाएगी। ये मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ, शर्म आता है मुझे बड़ा भाई बोलने में। अब तो इसका फैसला सुबह होगा। फिर मैं आ रही है, मैं सोचता हूँ। जी आप सो गए? चलो ये तो सो गए, अब चल के थोड़ा जेठ जी को खुश कर देती हूँ। अच्छा, अभी भी ये बेशरम को शर्म नहीं आ रहा है। पति के रहते हुए जेठ जी के पास जा रही है सोने ये। आज तो इसका भांडा फोड़ दूंगा मैं। अरे नैना कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। रात के 10:30 बज गए। डेली तो आ जाती थी 10 बजे। अरे मैं आ तो गई। अरे यार तुम पति देव को सुलाने में ना थोड़ा टाइम लग गया जेठ जी। सो गया वो? हाँ सो गया। दवा दे दिया उसको? सब दे दिया, और पता नहीं आज थोड़े उखड़े दिमाग में थे। वो वाला दवा दिया जो नींद वाला देते थे? उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ। वो आज इतनी गहरी नींद में है हाँ। कि ना जाने किसके ख्यालों में खोए। तो फिर आओ ना फिर। ठीक है। कितनी देर से मैं तुम्हारे लिए बेचैन पड़ा हूँ, क्योंकि तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो ना कि मन करता है कि दिन भर तुमको लेके केवल सोता रहूं। अच्छा। दिन और रात क्या है। अच्छा जी। जी। चलो फिर ठीक है, तो आपकी आप- ख्वाहिश पूरी करती हूँ। तो आ जाओ मेरे बाहों में। चलो। वाह वाह। जी आप हाँ मैं। और तुम्हें जेठ जी के बेडरूम में आपको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, पता है। और आँख की रोशनी आते ही मैंने तेरे चरित्र देखा। क्यों? जब तुम बहू हो के जेठ जी के बेडरूम में आ सकती हो, तो मैं तो भाई हूँ, तो मैं नहीं आ सकता? हाँ भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते हो, तुम मेरे छोटे भाई हो। और ये बताओ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कब आई? मालूम है तुम्हारी आंख की रोशनी आने से मैं कितना खुश हूँ। भैया बस अब ये झूठा दिखावा नाटक मत करो, क्योंकि मुझे मालूम है आप कितने खुश हो। क्योंकि रोशनी आई तो मैंने आपका ये कुछ देखा, इससे मुझे खुद ही दिख रहा है कि ये इतने तुम्हारी गलत फहमी है। मेन बात ये है कि बहुत दुखी थी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा खुश करने के लिए मैं थोड़ा कुछ, जो तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाने से, जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, ये काफ़ी दुखी थी। और दुखी की वजह से हमने सोचा कि भाई इसका कौन ख्याल रखेगा, तो कभी कल इसको शॉपिंग वगैरह करवा। भैया मुझे सफाई ना दो। और ये कितनी दुखी थी, ये कितनी खुशी थी, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। ये भी आपसे ज़्यादा इसके बारे में मैं जानता हूँ। और रही बात, ऐसी घटिया गिरी हुई औरत के साथ मैं नहीं रहना। अब ये खुश रहे अपनी लाइफ, जिए अपनी लाइफ। अरे छोटा ऐसा मत करो। देखिए मेरी बात। हटा। अब तुम छोटे कहने के लायक नहीं हो। ये क्या हो गया यार? देखिए ना जेठ जी, ये तो मुझे छोड़ के चले गए, और आपको भी। अब बताओ, सब हम लोग की थोड़ी सी गलती के लिए छोटा भाई घर छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, इनको जाना है तो जाने दीजिए। जब ये भूल सकते हैं कि इनकी बीमारी में मैंने इनका इतना साथ दिया, तो मैं क्यों नहीं भूल सकती? और वैसे भी आप है ना, अब हम दोनों साथ में रहेंगे और हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला, क्या बोला? अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अब हम दोनों साथ में रहेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब ना किसी से डरना और ना कुछ, है ना? जितना इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तो भाई तुम्हारी जैसी औरत को मैं अपने साथ रखूंगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। मेरी जैसी औरत से क्या मतलब है आपका? मैं कैसी हूँ? क्या बोल रही हो? तुमको नहीं पता है तुम कैसी हो? हैं? जब मेरे भाई के रहते हुए तुम मेरे साथ कर सकती हो, तो मेरे साथ रहते हुए तुम किसी और के साथ मुंह नहीं मारोगी? इसका क्या गारंटी है? आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, इसीलिए तो मैं आपके साथ हम बिस्तर हुई, और इसमें तो आप ही की खुशी थी। प्यार
और तुमसे है ये अपनी जो गलत है मैं अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? और निकल जाओ मेरे घर से। घर से? और क्या? आप पागल तो नहीं हो गए? मैं आपकी, देखिए आप मुझे चाहे कुछ भी मानिए, पर हमने कुछ वादा किया था ना कि जब तक मेरे पति का फोन नहीं, देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही है कि मैं कहाँ मेरी जाऊंगी। बात सुनो, जब मेरे भाई की बहू होके तो मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो कहीं भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, और ना ही जो घर छोड़ के चला गया ना तू भी निकल जा यहाँ से। नहीं, निकल यहाँ से। देखिए सुनिए तो। नहीं जेठ जी मेरी बात सुनिए, देखिए मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा पति भी मुझे तू छोड़ के चला जाके गया। कहीं चुल्लू भर पानी में मर जा, ठीक है? चल नहीं निकल जेठ मेरे जी, घर से। देखिए मेरा कोई नहीं जेठ जी, जेठ जी, जेठ अरे! जी छोड़िए जेठ जी, देखिए जेठ जी। निकल जाओ मेरे घर से, सुनो, और मेरे घर के अगल बगल मत आना, ठीक है? निकल जाओ। जेठ जी मेरी बात तो सुनिए। कह रहा हूँ निकल जाओ। जेठ जी मैं कहाँ इसको क्या पता, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और दूसरी बात तो भाई भी छोड़ के चला गया, इसको भगा ही दिया, और ये पूरा प्रॉपर्टी का मालिक ऐश करूंगा।